पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में पीजी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, पता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को उसकी एलिजिबिलिटी कितना है, कब से का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितना कितना डेट दिया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, एंट्रेंस होगा या फिर नहीं होगा, और आप जो है किस किस आधार पर कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो, इन सभी का डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में पीजी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट दिया गया है वो आज से स्टार्ट हो गया है और लिंक भी आ चुका है। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आप जो है 8 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कहोगे सर ये डेट चेंज होगा? देखो, 1-2 दिन या फिर 10 दिन और बढ़ाया ही जाएगा। ये बस आपको एक बेसिक वे बता रहा हूँ कि 8 सितंबर तो फिलहाल है, कर लो। वैसे डेट इसकी बढ़ेगी 26 से लेकर 26 मतलब कि आज से लेकर, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, आज से लेकर 8 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 10 सितंबर को, और आप 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन मौका मिलेगा आपको एडमिशन लेने का। आप 13 एडमिशन ले लो। सेकेंड आएगी 15 को, 18 एडमिशन लेना है। थर्ड आएगी 20 को, और 22 तक एडमिशन लेना है। उसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो आपकी 23 सितंबर से क्लासेस फाइनली स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ समझना, ये सब बातें तो आपके लिए नॉर्मल है। यहाँ समझना कि देखो, आप गलती से भी ये सब चीज़ें अगर नहीं जानोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले चाहता हूँ मानना कि अभी जो है सब वोकेशनल कोर्सों का यहाँ पर फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है। आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है, रेगुलर हो या वोकेशनल हो। अभी वोकेशनल का नहीं आया है फॉर्म, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको जनरल BC1 BC2 वालों को 400 रुपये फॉर्म भरने में लग रहा है, और SC ST वालों को लगेगा 300 रुपये फॉर्म भरने में। इसके बाद यहाँ पर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कहा गया है कि पास द बैचलर डिग्री विथ 45% मार्क्स। एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स रहना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर में। रिस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और कोर कोर्स, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कहने का यहाँ समझना, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जो भी ऑनर्स पास कर रहे हो, जैसे कि आप पास कर रहे हो, मतलब कि आप इंग्लिश ऑनर्स से हो या फिर साइंस में केमिस्ट्री और जो भी कर रहे हो, उसमें एटलीस्ट 45% आपका मार्क्स रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि पास द बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन सब्सिडरी पास कोर्स। ऐसा भी कहा गया कि जो भी आपको यहाँ पर आगे चलकर जो भी ऑनर्स करना है, जैसे कि MA के आपको MA करना है या MSc करना है या फिर MCOM करना है, तो जो भी सब्जेक्ट में करना है वो सेम सब्जेक्ट आपके मतलब कि ऑनर्स में रहना चाहिए। अब जैसे कि अगर आप BA किए हुए हो तो क्या आप BA कर MSc कर सकते हो? नहीं, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। BA के बाद आपको MA ही करने देगा, BSc के बाद आपको MSc ही आपको करने का मौका मिलेगा। और आपको जो है सो MCOM करने के बाद में आपको यहाँ पर BCOM करने के बाद आपको MCOM ही करने देगा। BCOM के बाद MA आप स्विच नहीं हो सकते हैं। ये आपको ये दिक्कत है इसके अंदर में। ये होती है स्विच, लेकिन डिस्टेंस में होती है, इसमें नहीं होगा। आपको रेगुलर वाले नहीं करने देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि जो भी ऐसे किया करने का अर्थ है कि आप BA किए हुए हो हिस्ट्री ऑनर्स में और आप चाहते हो कि MA भी कर ले हिस्ट्री से, तो इसके लिए आप जो हिस्ट्री ऑनर्स है उसमें 55% कम से कम मार्क्स रहना चाहिए। जो भी आप ऑनर्स चाहते हो करना, वो ऑनर्स आपके ग्रेजुएशन में रहना चाहिए शामिल, और उसमें 55% से कम मार्क्स है आपका, तो आप वो ऑनर्स नहीं कर सकते। कम से कम एटलीस्ट 55%। इसका मतलब ये होगा कि 100 में 55 नंबर रहेगा तो ही। ऐसे कहने का अर्थ है कि आप सब्सिडी लिए हुए हो, लेकिन आपका मेन ऑनर्स में 55 नंबर नहीं आया हुआ है उस सब्जेक्ट के अंदर में, लेकिन सब्सिडी में आया हुआ है। तो जो सब्सिडी लिए हुए हो उसके आधार पर आप वहाँ पर आगे चल के MA कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 55% मार्क्स आपको रहना ही रहना चाहिए। अगर आपका 55% मार्क्स नहीं है जो भी ऑनर्स करना है MA के अंदर में, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। और उसका पूछो कि सर BA के बाद मुझे MSc करना है, तो नहीं हो सकता है भाई। आपका BA के बाद MA ही करने देगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसकी तरह अगर आप चाहते हो कोई और कोर्स करना तो आप स्विच कर लो वोकेशनल कोर्स में। वोकेशनल में आप जो चाहे कर सकते हो। जैसे BA के बाद MBA कर लो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटर में मैथ है तो आप BA के बाद MCA कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप स्विच कर सकते हो वोकेशनल में, लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि देखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर जो भी आप ऑनर्स में जो भी नंबर लाए हुए हो, BA BSc जो भी किए हुए हो आप, उस जो नंबर लाए उसी के आधार पर, जितना नंबर है उसी के आधार पर मेरिट बेस्ड पर एडमिशन होगा आपका। इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा, जिसके बारे में यहाँ कहा गया है। कहा गया है कि अगर किसी भी तरह से आपका कुछ भी गलत हो, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी गलत हो, तो आपका एडमिशन बिना बोले हुए कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। तो ये सब बातें आपको नॉर्मली मैं बता दिया हूँ। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाना है और यहाँ पर जो आपका एडमिशन पोर्टल पर जाना है।
नहीं तो अगर आप यहाँ पर फील्ड यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म दिख रहा है, मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा अप्लाई करने वाला। यहाँ पर आना है नीचे, और यहाँ पर है अभी MA MC MCOM का स्टार्ट हो गया है, तो आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, इसके बाद इसमें कहेगा कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका माइनॉरिटी हो तो वो भी लगेगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो तो वो भी लगेगा, आपका डोमिकाइल, आपका डोमिकाइल सर्टिफिकेट, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऑब्टेन मार्क्स। और जो बच्चे बिहार के हैं उनको डोमिकाइल की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चे बिहार से बाहर के हैं उनको जरूरत पड़ेगा। तो आपका इसमें जो जो चीज़ दिखा गया है वो सभी कुछ आप यहाँ पर पहले से कर लो जुगाड़। उसके बाद इसके अंदर में राज्य, यूनिवर्सिटी कहाँ से पास किए, कब पास किए, यहाँ फुल डिटेल्स आप यहाँ पर डालो। और उसका यस आई एग्री करके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड दे जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड को दोबारा लॉगिन करो, आप फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करो, बस आओ पेमेंट करो, आपका हो गया। आप कॉलेज चॉइस कर लो, आपका कहानी खत्म। आप खुद से भी इससे काफ़ी आसानी से मोबाइल से कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाए, इसलिए शॉर्ट वे में मैं आपको इसी में आपको बता के मैं आपका काम चला दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख कर समझ सकते हो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अब देखो इसके अंदर में कॉलेज कौन कौन आते हैं। कॉलेज बहुत सारे हैं, AN कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, TPS कॉलेज है, BD इवनिंग कॉलेज है। कॉलेज तो यहाँ पे इतने सारे कॉलेज है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आपको जो है ना कॉलेज अपना चॉइस करने के वक्त में आप जो भी कॉलेज पसंद हो वही कॉलेज अच्छे से डालना, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। इसके लिए आप जानते हैं ना, जैसे कॉलेज कोई पसंद नहीं है लेकिन आप डाल दिए, उसी में आपको हो गया, तो फिर आपको होगा दिक्कत होगा। इसी के लिए पहले से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कॉलेज पसंद हो बस वही डालो। आप अपने मन से कुछ मत डाल दो, ताकि ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इस बात का ख्याल रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जो भी आप फॉर्म वॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने में आप कुछ भी अब गलत हो जाए, लाइक तो कुछ भी नाम पता कुछ भी गलत डाल दो। तो आप ट्राई करना कि ये आप जो है सो पेमेंट मत करना, क्योंकि पेमेंट करने के बाद में सुधार होने का बहुत बहुत रिस्की चांस रहता है। क्योंकि देखो बाद में फिर पाटलिपुत्रा चक्कर लग जाएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जाकर एप्लीकेशन लिख कर 15-20 दिन इंतजार कर माथा में टेंशन लेकर सुधार कर, उससे बेहतर है कि आप हर एक पॉइंट को बार बार चेक कर लो। अगर आपका कुछ गलती वलती हो गया हुआ है तो आप उसको पेमेंट मत करो, पहले चेक करो सब कुछ मेरा सही है ना। अगर पेमेंट मत करो, आप दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा फ़ोन नंबर डालकर आप दोबारा अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप पेमेंट भी कर दी उसके बाद पता चला कि भाई मेरा गलती हो गया, तो क्या करूं। तो आप कुछ मत करो, आपको एक ही उपाय है, या तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का चक्कर काटो, तब जाके वहां से सुधार होगा, पैसा वापस आएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरा ईमेल आईडी दूसरा फ़ोन नंबर डालकर आप जो है दूसरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एक बार गलत अगर आपका हो गया तो ये मत समझना कि हाँ कि दोबारा अप्लाई कर, नहीं भाई। आप जो यहाँ पर चीज़ डालोगे ना वही चीज़ आपके अगले 2 साल तक हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट में सेम चीज़ें आपको सेम छपेगी। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कुछ गलत हो गया, आपका नाम फॉर्म भरने में गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, आधार कार्ड नंबर गलती कर दिए, कुछ भी आप गलत कर दिए, तो भाई सुधार कर एडमिशन के बाद या फिर एडमिशन से पहले हो सकता है सब कुछ आपके अपने हाथ में है कि आप जो है 300 रुपया और लगाकर अपने दोबारा अप्लाई कर दो। लेकिन एडमिशन के बाद विश्वास मत करना, आपको पाटलिपुत्र का चक्कर लगेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉरवर्डिंग करवाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ साइन करवाइए, गलत क्यों हुआ ये दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, इतना परेशान वगैरह किया जाएगा कि आपका सुधार लास्टली नहीं ही होगा। इसी के लिए मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार चेक करो, और अच्छे से चेक करो ताकि गलती ना हो। किसी को भी फॉर्म भरने को दो तो चेक करो क्या करो, ताकि गलती आपका ना हो जाए। तो बस इसके अंदर में कॉलेज चॉइस करो, फॉर्म अप्लाई करो। बाकी अगर आपको हो गया तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि सर कट ऑफ कितना जाता है, कितना % होगा तो मुझे किस कॉलेज में हो जाएगा, आप प्रीवियस तक बता सकते हैं क्या? जी हाँ मैं बता सकता हूँ। आप लोग अगर कमेंट करोगे, अगर 10-12 कमेंट अगर सेम टॉपिक पर आ गए, तो मैं आपको PG का कट ऑफ कितना गया था पिछले साल और इस बार कितना जा सकता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन विथ PDF में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो मानने के लिए। इस टाइप के कंटेंट में बनाता रहूँगा, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। बाय, जय हिंद, जय भारत।